तुम तबरेज की मोहब्बत से बेखबर नहीं हो और मैं जानती हूं तुम भी तबरेज को पसंद करती हो। फिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे दिल में तबरेज के लिए ऐसी वैसी कोई सोच भी आ सकती है? और जो तुम दोनों के दरमियान बातें हुई वो? ज़ारा, हम दोनों की बातों का मौजू हमेशा तुम होती थी। वो अपने दिल की बात शेयर करता था मुझसे। उस दिन वो बुके भी तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुमने तो बेरुखी से उससे मुंह ही मोड़ लिया। और फिर भाभी की उल्टी सीधी बातें। आई एम सॉरी शफक, आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं, मोहब्बत की शिद्दत ही शक को जन्म देती है, इसलिए क्या याद करोगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम बहुत बहुत अच्छी हो शफक, और मैं बहुत बुरी। मैं अपनी दोस्त और बहन को नहीं पहचान सकी। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। तो बस कल तुम, मैं और तबरेज लंच पर जाएंगे। डन। थैंक यू शफक। खुश रहो। अच्छे से तैयार हो ना, और आज वो जो सारा मेकअप मुझे दिखाती रहती हो ना, इस्तेमाल कर लेना। माँ के पास गया था, वहीं बैठ गया। पता नहीं क्या किस्से सुना रही है उसे। कैसी लग रही हूँ? तुमसे किसने कहा था कि शफक तबरेज को पसंद करती है? ये कौन सा मौका ये सवाल करने का? यही मौका है, जो पूछा है जवाब दो। क्या हो गया है? इतना अच्छा मूड था। माँ ने कान भरे ना? शट अप, जस्ट शट अप के। प्लीज अरुण, क्यों बिला वजह गुस्सा कर रहे हो? शफक और तबरेज के मामले से हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं है तो उनके खिलाफ कहानियां क्यों बुन रही हो? क्यों बता रही हो लोगों को उनके बारे में? तो मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, जो नजर आ रहा था वही कह रही हूं। और अम्मी जान को तो शफक अपनी बहू से ज्यादा प्यारी है। उस पे कोई इल्जाम ना आए, चाहे बहू के सर पे खाक पड़े। किस तरह की घटिया लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? क्या बातें कर रही हो तुम? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या हुआ ये सब कुछ? तो मैंने कह दिया ना कि मैं किसी के बारे में कोई कहानी नहीं बना रही हूं। अब शफक और तबरेज के दरमियान में जो चल रहा है, दरमियान में कुछ भी नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं चल रहा उनके दरमियान। शफक को तो जो तुमने कहा सो कहा। तबरेज तो घर आया मेहमान था। घर आया मेहमान पर तोहमत लगाते, इस तरह से जलील करते उसे। वो घर में बैठ के धड़ल्ले से शफक के साथ रोमांस कर रहा था। मैंने टोका तो मैं बुरी बन गई? बकवास बंद करो, और आइंदा इस तरह की बकवास की ना तुमने तो क्या कर लोगे? हाँ, मारोगे मुझे? मारो! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत, शिकवा करेंगे, मगर शफक! सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। बेटा, तुम माम की बातों में आके कैसे फैसला कर सकते हो कि तबरेज और शफक की शादी करवा दोगे? तुमने पूछा उनसे? वो घर में बैठ के धड़ल्ले से शफक के साथ रोमांस कर रहा था। मैंने टोका तो मैं बुरी बन गई? तो क्या कर लोगे? हाँ, हाथ उठाओगे मुझ पे? मारोगे मुझे? मारो! माँ, हम तुम क्यों ऐसी हरकतें करती?
सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर देती हो। समझा समझा कर थक गया हूं, आखिर कब समझोगी तुम? शिल्पना मॉल कैसे पहुंच गई? इसे तो मैं बड़ा चका के रहूंगा। रमेश, अम्मी आप अब तक जाग रही हैं? कहाँ गायब रहते हो बेटा? रात को देर से आते हो और छुट्टी वाले दिन भी चले जाते हो। अम्मी, बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं ना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, तो सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पर हैं। लेकिन छुट्टी वाले दिन तो कम से कम तुम्हें घर पे रहना चाहिए। ड्राइवर भी छुट्टी पे होता है, घर के 10 काम होते हैं। पता मैं फंस जाती हूँ। छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते हैं बॉस, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं उनको बोलूंगा कि कम से कम छुट्टी वाले दिन तो आराम दें। नहीं छोड़ो, इनकार करोगे तो बिलावज जो गुस्से ना हो जाए। बस तुम्हें जल्दी से तरक्की दे दें। अच्छा जाओ जाओ, जाकर आराम करो, थक गए होगे। जी आप भी आराम करें प्लीज। बकवास बंद करो, और आइंदा इस तरह की बकवास की ना तुमने तो। समझ क्या रखा है मुझे? लावारिस उस 2 टके की लड़की के लिए मुझे जलील कर रहे हैं सब। तो ठीक है, रखे उसे इस घर में, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। माहम, माहम बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही हो? माहम, माहम कहाँ जा रही हो? अरे माहम कहाँ जा रही हो इतनी रात को? मेरी बात तो सुनो। माहम बेटा कहाँ जा रही हो, कुछ तो बताओ। माहम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? माहम, अम्मी, माहम रुक। अम्मी रुक जाए, मैं बात करता हूँ। माहम, ये बाहर कैब में रखवा दो। माहम कहाँ जा रही है इस वक्त तुम? मैं जहां भी जाऊं तुमसे मतलब। पुप्पो, अम्मी आखिर हुआ क्या है? भाभी कहाँ जा रही थी? मुझे नहीं पता, मैंने तो बहुत रोकने की कोशिश की, उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा और ना जवाब दिया। जारुन भाई कहाँ है? वो बाहर है माहम के पास। तमाशा मत लगाओ, अंदर चलो, बैठकर बात कर लेते हैं। तमाशा तुम सब लोगों ने बनाया है मेरा। वो गैर लड़की सही और मैं गलत। हर रोज अदालत लगा के बैठ जाते हो तुम और मुझे जवाबदेह होना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया। आवाज नीचे रखो, बात करनी है अंदर चलकर बात करो। मैंने कैब बुला ली है, मैं जा रही हूँ। और अब इस शर्त पे इस घर में वापस आऊंगी कि तुम उस शफक को इस घर से निकालोगे। मैं उस फसादी लड़की के साथ इस घर में नहीं रह सकती जो मेरे शौहर के कान भरती है और मेरा घर तोड़ना चाहती है। तुमने जाना है ना तो शौक से जाओ, शफक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत, न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। क्या हुआ जरूर? रोका नहीं माहम को? रोकने का कोई फायदा नहीं है अम्मी। गलत को सही साबित करना चाहती है, रुकने के लिए शर्तें रख रही है मेरे सामने। नहीं तो बेटा ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको घर छोड़ के जाना पड़ा? वो चाहती है कि उसकी गलती में मैं उसका साथ दूं, उससे कोई बात पुरस भी ना करूं। क्यों? अम्मी अब हद हो चुकी है, घर की बच्चियों पर उंगलियां उठाने लगी है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
लेकिन बेटा समझाने का भी एक तरीका होता है। यकीनन तुमने गुस्से से कुछ कहा होगा। अम्मी नरमी से समझती है वो बात। अगर वो नरमी से समझती होती तो मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और मैं ये बात जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, इसलिए मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ ज़ारून। मैं मासूमा को फोन करती हूँ। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मासूमा आंटी को कोई कॉल नहीं करेगा और ना ही माहम को। ना आप करेंगी और ना ही इस घर से कोई और करेगा। समझ आ गई ना तुम लोगों को? फूफो, आपने ज़ारून भाई को उस दिन वाली बात बता दी थी क्या? नहीं, बताना जरूरी था ना बेटा। लेकिन आप देखे ना, हम दोनों के दरमियान कितना झगड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है, तुम परेशान ना हो। मैं ज़ारून को समझाऊंगी, वो कल जाके माहम को ले आएगा। ठीक है। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। राहे वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, हो है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करता माँ, मगर तुम मेरी एक छोटी सी खुशी पूरी नहीं कर सकती। जानती हो ना शफक हमें कितनी अजीज है। अम्मी उसके बगैर नहीं रह सकती, मगर फिर भी शफक से पैर पाल रखा है तुमने। समझ नहीं आता तुम्हें उससे इतनी चिढ़ है क्यों? उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? वो तो बहुत मासूम और बेजरार है, सबसे मोहब्बत करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली। मैं उस फसादी लड़की के साथ इस घर में नहीं रह सकती जो मेरे शोहर के कान भरती है और मेरा घर तोड़ना चाहती है। तुम असल में माँ रुख चांद से चेहरे वाली नहीं, मैं क्यों बनाऊंगा तुम्हें? तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, वो भी बहुत फुर्सत से। और मैं तुमसे थोड़ी देर बात करता हूँ। अरे पाजी, आप इस टाइम पे?
कहो तो वापस चली जाऊं? नहीं बाजी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो ऐसे सवाल क्यों करते हो? मेरा अपना घर है, जब मेरा दिल करेगा मैं आऊंगी। अरे महा, तुम यहाँ और इस वक्त सब खैरियत तो है? जारून ने मुझसे बहुत लड़ाई की उस मामूली लड़की शफक के लिए। मुझ पे इल्जामात लगाए। क्यों? मगर किस बात पे? वो कहता है कि मैं शफक से जलती हूं, उसे बदनाम करना चाहती हूं, इसलिए लोगों के सामने उसकी बुराइयां करती हूं, उस पर तोहमत लगाती हूं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? दिमाग ही खराब हो गया उसका, शफक की वजह से। अच्छा चलो, आओ अंदर चलो, बैठो, मुझे बताओ सब क्या हुआ। ज़हरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से भाभी और जारून भाई का झगड़ा हो गया। तुम कहाँ से आ गई उनके बीच में? और तुम्हारी वजह से क्यों होगी लड़ाई? हाँ, तो ना मैं तबरेज की बात फुप्पो से करती और ना ही फुप्पो जारून भाई को कुछ बताती। एक ना एक दिन तो उनको पता चल ही जाता, तुम बताती या ना बताती। और हो सकता है तबरेज खुद भाई को बता देता। हाँ तो वही ना, अगर तबरेज बताता ना तो वो अलग बात थी, मेरा नाम तो बीच में नहीं आता। अब तो भाभी मुझसे बदगुमानी होगी ना। तो वो पहले कौन सा तुमसे खुश थी? भाभी को तो हमेशा से तुम नापसंद थी। ज़हरा, ऐसा क्यों है? मैं तो भाभी की इतनी इज्जत करती हूँ, कभी उनकी गलत बात पर पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी बदतमीजी नहीं की उनसे। तो गलती की तुमने जो उन्हें कभी जवाब नहीं दिया। हमेशा उनकी गलत बातों को भी हंस के बर्दाश्त करती रही। शफक, आजकल इतना अच्छा होना भी ना सबकी नजरों में खटकता है, और ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी ही तारीफ बर्दाश्त होती है, और भाभी को भी यही तकलीफ है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जानबूझकर तो ये सब नहीं करती ना, मुझे बाबा ने यही सब कुछ सिखाया है हमेशा से। अच्छा सुनो, हम एक काम करते हैं, कल तुम और मैं भाभी के घर चलते हैं बगैर किसी को बताए। मैं उनसे माफी मांगूंगी और उन्हें मनाकर हम ले आएंगे। ना ही तुम कहीं जाओगी और ना ही मैं, और कोई जरूरत नहीं है उनसे माफी मांगने की। भाई की लड़ाई है, वो खुद हैंडल कर लेंगे, और भाई ही फैसला करेंगे कि क्या करना है, समझी? जो कुछ भी हुआ, तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है अम्मी? मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और आप कह रही हैं कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था? मैं इतनी गिरी पड़ी हुई हूँ, लावारिस हूं मैं। अल्लाह ना करे तुम लवारिस क्यों होने लगी। इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना रमीज का, मगर समझदारी का तकाजा यही था कि तुम्हें वहां रुक कर मुकाबला करना चाहिए था शफक का, मगर तुम तो खुला मैदान छोड़कर आ गई ताकि उसकी जो मर्जी है वो करे। हाँ, तो मेरे होने से वो कौन सा रुकती है कुछ करने से? मुझे नीचे दिखाने के लिए किचन में जाके सबके पसंद के खाने बनाती है, बढ़ चढ़कर घर के काम करती है। तुम क्यों नहीं करती हो? मैं क्यों करूं? मैं उस घर की मालकिन हूं, कोई नौकरानी नहीं। यही तो भूल कर रही हो तुम। शौहर अपनी बीवी से खिदमत चाहता है, और जो बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है ना, वो उससे खुश रहता है। जारून को इन सब बातों से चिढ़ है। वो कहता है हमेशा बंद सवर के रहा करो और किचन में काम करके अपना हुलिया ना बिगाड़ो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो एक तो आप पता नहीं क्या क्या मुहावरे बोलती रहती हैं। अगर तुम जारून को अपनी गिरफ्त में करना चाहती हो ना, तो उसके पसंद के तुम्हें हर काम करने होंगे। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि शफक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसी खतरे के पास तुम अपने शौहर को छोड़कर आ गई।
वो अपनी सूरत और सीरत दोनों से ज़ारून को अपनी तरफ खींचेगी। बस गर्दन में प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। है ये एक अज़ियत, है ये एक तुमने जाना है ना तो शौक से जाओ, शफक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत। ऐसा पहली बार हुआ है कि माहम खफा होके मैके चली गई, वरना इनके दरमियान लड़ाइयां तो पहले भी होती रहती थी, मगर वो कभी घर छोड़कर नहीं गई थी। ज़ारून। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या आज इतने जल्दी उठ गए? जी वो एक मीटिंग है, आई नो थोड़ी सी अनयूजुअल टाइमिंग है बट करना पड़ता। बेटा ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारी बीवी पहली बार नाराज होकर घर छोड़ के चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था पहले। आपको पता ही है अम्मी के क्या हुआ है। शफक और तबरेज पर उसने किस तरह का इल्जाम लगाया। मेरी गलती ये थी कि मैंने उससे पूछ लिया कि उसने ऐसा क्यों किया। जानते ना समझ है वो, बच्चों वाला तो जहन है उसका, लेकिन तुम तो समझदार हो। अरे रोक लेना था ना उसको। अच्छा होता है बेटा कि घर की बातें चार दीवारी में ही खत्म हो जाए तो बेहतर। ऐसा ही अम्मी, अगर ये बातें चार दीवारी में खत्म हो जाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसने साफ मना कर दिया कि वो वापस नहीं आएगी। जब तक शफक इस घर में मौजूद है वो वापस नहीं आएगी। क्या? जी बाजी नाश्ता नहीं करेंगे क्या? काफी डिस्टर्ब है वो। अच्छा थोड़ी देर और सो जाएगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। हुआ क्या था वहां? बाजी इतने शदीद गुस्से में आई थी। वही शफक, फसाद की जड़। जब से वो उस घर में आई है मेरी बेटी को सुकून गारत कर दिया है। अभी मैंने एक बात नोटिस की है, शफक को उस घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया तमाम घर वालों को। हमें घोल के पिलाने वाली बातें ना पुरानी हो चुकी है। जहालत वाली सोच है। मॉडर्न दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। तो क्या करे वो? शफक के कदमों में बिछ जाए? मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शफक की उस घर में बहुत ज्यादा अहमियत है। वो लोग अगर उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते तो बाजी को भी चाहिए थोड़ा एहतियात करें। भाई अगर शफक के घर में आने से बाजी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उनको वही प्रोटोकॉल मिलती आ रही है जो उनको मिलती आ रही थी, तो भाई उनको कोई ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए जिससे ज़ारून भाई को गुस्सा आए। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा कसूर मेरा है? मैंने लड़ाई की ज़ारून से, मैं ही फंसा दी हूं क्योंकि मैंने ज़ारून को गुस्सा दिलाया। तो ठीक है, तुम बताओ क्या करूं मैं? खुशामदीद करूं मैं उस लड़की की? हाँ, झूठी तारीफें करूं जिस तरह पूरा घर करता है ताकि मेरा शौहर खुश रहे। महाम रिलैक्स। रमीज ने तो सरसरी टॉपिक से बात की है।
ये नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। ये घर आपका है, मेरा भी नहीं है और ना ही अम्मी का है, सिर्फ आपका है। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है। बस कर दें आप दोनों, झूठे पहलावे ना दे मुझे। इस घर पे अब मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मैं इस घर से जा रही हूं। अब मैं किसी दारुल अमान में रह लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं आऊंगी दोबारा। बाजी 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 बात। महा बेटा रुको। बाजी बाजी महा मेरी बात सुनो। बाजी 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 महा तुम कहीं नहीं जा रही हो। जी प्लीज, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। ये घर पहले आपका है फिर मेरा। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे पता है तुम डर गए हो कि कहीं मैं यहाँ पे हमेशा के लिए न रह जाऊं। बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो? छोटा भाई है तुम्हारा, तुमसे कितना प्यार करता है, वो भला ऐसा क्यों सोचेगा? बाजी, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है ना, तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज गुस्सा थूक दें। मुझे ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना गुस्सा ठीक है। बेटा बेटा प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, समझी? अम्मी, मैं कि हर लड़की का मान होता है, उसे ससुराल में थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो सिर्फ माँ का घर याद आता है। मेरा बच्चा समझ नहीं। आए बाजी, अंदर चले, गुस्सा थूक दे। ये घर भी आपका और हम सब भी आपके हैं। आप 100 क्या बाजी 1000 बार आए इस घर में, भला किसकी इतनी मजाल है कि कोई आपको यहाँ पे आने से रोक सके? बच्चा तुम यहीं रहोगे। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था, मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे ताने देना शुरू कर दी और लड़कर चली गई। जानते हो ना, तुम गुस्से की तेज है। जब गुस्सा आता है, जो भी मुंह में आता है बोले चली जाती है, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है खुद शर्मिंदा भी हो जाती है। खुद ही शर्मिंदा हो जाती है? ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा, आज तक तो नहीं हुआ। बल्कि वो तो हमेशा अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करती। ना समझ है वो, तुम इग्नोर कर दिया करो। क्यों घर का माहौल खराब करते हो? अम्मी, मैं क्यों अपने घर का माहौल खराब करूंगा? मैं तो जानबूझकर इग्नोर करता हूँ। इग्नोर क्या करता हूँ, प्यार से समझाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं समझती। और इस बार तो उसने हद ही कर दी ना। शफक और तबरेज पर उसने किस तरह का इल्जाम लगाया है, मैं आपके सामने मैं जिक्र भी नहीं कर सकता उसका। शफक जब से इस घर में आई है वो किसी पर बोझ नहीं बनी है, और न ही मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम पे डाली है ताकि उसको बुरा ना लगे। नहीं तो अगर उसे बुरा लगता भी है तो क्या मैं शफक का ख्याल रखना छोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें शफक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ज़ारा मेरी जिम्मेदारी है, शफक भी मेरी उसी तरह से जिम्मेदारी है, और मैं ये जिम्मेदारी हमेशा पूरी करता रहूंगा। अब मुझे अफसोस हो रहा है, ना मैं तुम्हें वो बात बता दी, ना ही तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता। क्यों ना बताती, बिल्कुल बताती आप, और आपने अच्छा किया कि मुझे बताया। आपने बताया तभी तो अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना ये तबरेज और शफक के मामले को लेकर। अब क्या होगा? वो नाराज होके गई है, अपनी अम्मी को सब कुछ जाके बता देगी और वो यकीन भी कर लेंगी। तो करने दें यकीन उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शफक की सच्चाई के लिए क्या मासूमा आंटी के सर्टिफिकेट की जरूरत है हमें? फिर भी मेरा ख्याल है बेटा, तुम्हें वहां जाके सब कुछ क्लियर करना चाहिए ताकि उसकी माँ उसको समझाए। किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है, ना आप जाएंगी ना मैं जाऊंगा। कोई किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। माहम का दिमाग जगह पर आएगा ना, खुद ही वापस आ जाएगी। पर आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, सही है? रिलैक्स करें। मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हो ज़ारो, मगर मेरी खफगी की कोई परवाह नहीं। ना कोई कॉल ना मैसेज। इतनी रात को घर से अकेली निकली, खैरियत से पहुंची कि नहीं, रस्म नहीं पूछ लेते। लेकिन तुम्हें मेरी क्या फिक्र, तुम्हें तो सिर्फ शफक की फिक्र है। उसे क्या अच्छा लगेगा
और क्या बुरा, वो किस बात से खुश होगी और किससे परेशान, ये फिक्र है तुम्हें। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? तो क्या करूं मम्मी, आप जॉब पर, रमेश का कुछ पता नहीं। मैं अकेले कहीं भी बैठूं क्या फर्क पड़ता है? तो क्या मैं बिजनेस छोड़कर तुम्हारे पास बैठ जाऊं? मैंने कब कहा कि आप अपना बिजनेस छोड़ के मेरी खिदमतें करें? आप तो हमेशा गलत बात करती हैं, और वो रमीज भी। मुझे मालूम है कि आप दोनों को मेरा यहाँ आना बुरा लगता है। ओफो, एक तो तुमसे बात करना बहुत मुश्किल है। तो ना करे ना, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। कंट्रोल बेटा, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो और भड़क जाती हो? ये अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर तहम्मुल पैदा करो। देखो, सबसे पहले तो ये यकीन कर लो कि ये घर तुम्हारा है। मैं माँ हूं तुम्हारी और रमीज भाई है तुम्हारा। हम कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे तुम्हारा। अगर तुम्हें किसी बात पर हम कुछ कहते भी हैं तो बेटा तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। आप जानती हैं ना अम्मी कि आजकल मैं किस दौर से गुजर रही हूं। मेरे चारों तरफ मायूसी और नाउमीदी है। मुझे इस वक्त किसी की भी बात अच्छी नहीं लग रही। बेटा, अल्लाह की जात से मायूसी कुफ्र है। वो मौत से भी करता है। उस पे भरोसा तो करो, और खुदा के लिए अपनी माँ से बदगुमान तो मत हो। माँ क्या अपनी औलाद का बुरा चाह सकती है? हाँ, मोहब्बत का कोई इरादा नहीं था, मगर हो रही है यूं ही बेइरादा। ये सोचा है तेरी रहेंगी हमेशा, अगर जी किया तो नहीं कोई वादा। जिंदगी अचानक इस तरह अपना रुख बदलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। बाबा, मैं और हमारा पुरसुकून सा घर कितने खुश थे हम। आप क्यों चले गए मुझे यूं तन्हा छोड़कर? हजरा पप्पू मुझसे बहुत प्यार करती है, मगर फिर भी वालिदैन की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, और ना ही ये घर मेरा अपना हो सकता है। माँ भाभी भी मुझे पसंद नहीं करती, और मेरी ही वजह से उनके और जारून भाई के दरमियान झगड़ा हुआ। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि जो लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं उन्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़े और उनके घर का सुकून गारत हो जाए। शफक, तुम रो रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा तुमसे? मुझे बताओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही बाबा की याद आ गई थी। मैं जानती हूँ शफक, हम तुमसे लाख मोहब्बत कर लें लेकिन अंकल की कमी को पूरा नहीं कर सकते। और फिर माँ भाभी की वजह से जो कुछ तुम्हें सहना पड़ा वो भी बहुत तकलीफ दे है। और फिर तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुमसे मोहब्बत का दावा करने वाली, मैंने भी तुम्हें शक की नजरों से देखा। प्लीज ज़ारा, ऐसा मत कहो। मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं जानती हूँ वो
वो तुम्हारा फितरी अमल था। तुम बहुत अच्छी हो शफक। सारा, क्या हम भाभी से मिल सकते हैं? क्यों? मैं भाभी को समझाऊंगी ना कि वो अपनी नाराजगी खत्म करके घर आ जाए वापस, और अगर मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। शफक, इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें सामने पाकर वो और भड़क जाएंगी। पता नहीं भाभी को क्या तकलीफ है तुमसे। शायद वो नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूं। उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? हमने तुम्हें हमेशा इस खानदान का हिस्सा समझा है, और इस घर पे जितना हक हमारा है उतना ही तुम्हारा भी, और ये बात भाभी को समझनी होगी।